बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अभी हम सॉल्व करने जा रहे हैं पेपर 1 ऑफ 2022 एंड क्वेश्चन 7 ऑफ दैट पेपर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो हमारे पास रेक्टेंगल का एरिया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल दैट इज 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सारे का एरिया है इंक्लूडिंग नॉट शेडेड एरिया। And the area of triangle that is ART यानी area of triangle that is 85 mm square. We have to find the shaded area. Shaded area यानी जो जिसमें मेजर रेक्टेंगल का एरिया है, तो वो हमने फाइंड आउट करना है। तो इसमें सिंपल हम माइनस कर देंगे। फार्मूला जो यूज होगा इसके अंदर, दैट विल बी द शेडेड एरिया जो हमें रिक्वायर्ड है। उसमें से हम क्या करेंगे, टोटल एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। इसमें हमारे पास जो यानी ट्राइंगल का एरिया उसको माइनस कर देंगे, लेकिन इधर हमारे पास जो आंसर हमने फाइंड आउट करना है दैट इज इन mm स्क्वायर। तो हमारे पास जो गिवन है इधर रेक्टेंगल का एरिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर में ही है, जो ट्राइंगल का है ये mm में है। तो सबसे पहले हम इस एरिया को कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर में। एरिया ऑफ ट्राइंगल दैट इज 85 millimeter square, 1 centimeter 1 cm is equal to 100 mm square। तो इसको हम क्या करेंगे, एक एरिया ऑफ ट्राइंगल दैट इज 85 will be divided by 100 and it will be centimeter square. It will be 0.85 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सिंपल हमने शेडेड एरिया के लिए इसमें वैल्यूज पुट करनी है। शेडेड एरिया दैट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 9 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 0.85 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम यूनिट बाहर लिख देंगे दोनों की कॉमन। तो इसको माइनस करेंगे 9.00 एंड 0.85, 1 कैरी लिया, इट विल बी 10 हेयर एंड 9 एंड हेयर विल बी 8। और इसमें से 10 में से माइनस करेंगे 5, इट विल बी 5 एंड हेयर विल बी 1 पॉइंट एज इट इज एंड 8.15 सेंटीमीटर स्क्वायर required shaded area that is 8.15 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी हम सॉल्व करने जा रहे हैं पेपर P1 2022 मई जून। इट इज़ क्वेश्चन नंबर 23 ऑफ दैट पेपर। इसमें हमारे पास एक सेक्टर गिवन है, इट्स एंगल दैट इज 80 एंड इट इज माइनर एंगल। यानी जो छोटा हमारे पास इसका पार्ट है सेक्टर का दैट इज माइनर पार्ट एंड इट्स एंगल विल बी द माइनर एंगल। The diagram shows the major sector of circle with center O and the radius R। हमारे पास जो रेडियस इसका गिवन है दैट इज 3 सेंटीमीटर on each side
एंड कैलकुलेट द एरिया ऑफ दिस सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर हमें रिक्वायर्ड है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर तो इसको हमने फाइंड आउट करनी है। इसकी वैल्यू हमारे पास जो इसका रेडियस है दैट इज 3 सेंटीमीटर, और जो गिवन है वो हमारे पास जो एंगल ऑफ माइनर एंगल, minor angle and in degrees that is 80 degree, and we have to find out the major area of major sector। तो हमें इसका मेजर एंगल रिक्वायर्ड होगा, मेजर एंगल ऑफ सेक्टर दैट विल बी, टोटल एंगल जो सेक्टर का होता है, टोटल सर्कल का एंगल 360 और इसमें से 80 हम माइनस करेंगे, इट विल बी 280 डिग्री। तो इधर हमारे पास हमें ये वाला एंगल रिक्वायर्ड है, तो वो क्या करेंगे, इसको हम माइनस करेंगे, तो ये वाला एंगल हमारे पास 280 आ जाएगा, मेजर एंगल ऑफ द मेजर सेक्टर जो हमें रिक्वायर्ड है। अब हम इसका फार्मूला यूज़ करेंगे, लेकिन एक और चीज़ है, हमने जो इसका आंसर छोड़ना है, गिव योर आंसर इन फॉर्म ऑफ पाई के पाई वेयर के इज़ अ इंटीजर, यानी हमने पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी 3.14, बल्कि उसको पाई की फॉर्म में ही छोड़ देना है। फार्मूला फॉर एरिया ऑफ मेजर सेक्टर that is angle theta degree over 360 into pi r square। तो इधर हम वैल्यूज पुट करेंगे, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, टू 280 हमारा मेजर एंगल है, उसकी वैल्यू पुट कर दी, डिवाइड बाई 360 डिग्री इनटू पाई को एज इट इज लिखेंगे, और जो आर है दैट इज 3, उसकी वैल्यू लगा दी हमने। अब इधर से हमारे पास ये वाला ज़ीरो इस ज़ीरो के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो 228/36 पाई टाइम्स 9, 3 3 आर 9। अब हम इसको इस 9 को इस 36 के साथ कैंसिल करेंगे, इट विल बी 4, नाउ इट इज़ 28/4 पाई, दोबारा इसको कैंसिल करेंगे, इट विल बी 4 1 आर 4, 4 7 आर 8, 28, 7 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर will be the answer of area of major sector। required area of major sector